Good morning, beta. Today we will see that sunlight, chlorophyll, and carbon dioxide are very important for photosynthesis. क्लोरोफिल एंड CO2 ये दोनों का एक्टिविटीज़ आपके बुक में दिया है, बट सनलाइट का नहीं दिया है. हम तीनों पे बात कर लेते हैं. वी हैव टू शो दैट हियर कि ये तीनों में से अगर एब्सेंट रहेगा कोई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. लेट्स स्टार्ट विथ सनलाइट. One activity we have to do that to show that कि sunlight is necessary for photosynthesis. Okay बेटा, for that what you have to do, just take a potted plant, एक plant ले लो गमले में बेटा, and place in a completely dark room for 2 to 3 days. Why बेटा? 3 दिन तक हमने डार्क रूम में रखा है. अगर हम मान के चले कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो 3 दिन डार्क रूम में रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. So whatever food is present in that leaf in the form of starch will be used or utilized by the plant. तो 3 दिन में पूरा स्टार्च यूज हो जाएगा. अब उसके अंदर स्टार्च नहीं रहेगा. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ एल्यूमिनियम फॉइल. ये पहले फिगर में जो दिखाया है बेटा, एक एल्यूमिनियम फॉइल लो, उस पॉटेड प्लांट के एक लीफ को मिडल पार्ट से रैप करके कवर कर दो. देन आफ्टर दैट place that plant in a sunlight for 2 to 3 days. Understood बेटा? तो ये पार्ट जिसको हमने कवर किया है एल्यूमिनियम फॉइल से, that will not get sunlight. After that what you have to do, just plug that leaf and boil in a water. Boil करने से क्या होगा, you know that कि सब कुछ सेल से बना है, तो इसका जो outer layer that is known as cell membrane which decide that entry and exist. That's why it is known as परमिएबल मेम्ब्रेन एज वेल. आपने 9th में पढ़ा है. तो जब हम पानी में बॉईल करेंगे बेटा तो उसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा. तो जब हम स्टार्च के टेस्ट के लिए यू नो दैट कि आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करना पड़ता है, तो आयोडीन और स्टार्च, आयोडीन जो है स्टार्च तक पहुंच पाएगा जब सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, तो एंट्री एग्जिट में कोई इश्यूज नहीं रहेगा. आफ्टर दैट, आफ्टर बॉइलिंग इन वाटर, आपको इसको एल्कोहल में भी करना है बेटा. क्यों एल्कोहल में भी बॉईल करना पड़ता है? व्हेन वी विल बॉईल इन एल्कोहल, इसका जो ग्रीन कलर है बेटा, लीफ का जो ग्रीनिश पार्ट होता है वो क्लोरोफिल उसमें से खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल रहेगा. और तब हम आयोडीन चेक करेंगे तो हमें ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, प्रॉपरली हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे बेटा स्टार्च का. सो क्या करना है हमें, फर्स्ट जस्ट बॉईल इन अ वाटर. After that you have to boil it in a alcohol. So what happen after boiling alcohol, green color, green pigment or chlorophyll will be removed. Then put that leaf in a iodine solution and you will see that ये जो आपने रैप किया था वो पार्ट निकाल लेना है बेटा, जब हम उसको प्लग करके वाटर में डालेंगे तभी. सो जब हम उसको इमर्स करेंगे किसमें, आयोडीन सॉल्यूशन में, तो हमें देखेंगे बेटा कि जो पार्ट कवर्ड है उसका कलर ब्लू एंड ब्लैक नहीं हो रहा है, बाकी पार्ट का हो रहा है. तो इट्स मीन दैट हमने सब कुछ प्रोवाइड किया, ओनली इसको सनलाइट नहीं दिया था. तो इससे मालूम पड़ रहा है कि सनलाइट नहीं देने से इतने पार्ट का कलर ब्लू और ब्लैक नहीं हुआ है. ब्लू एंड ब्लैक कलर इंडिकेट, ब्लू और ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट in any substance starch is present. If starch is present in any substance, by adding iodine solution color will be changed into blue or black. So इसका blue और black नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर starch नहीं है. If starch is not present, it means that photosynthesis has not taken place. Understood बेटा? ये हमारा photosynthesis हो गया sunlight के लिए. Now back to the second B figure. That is known as variegated leaf. Variegated leaf क्या होता है बेटा, आपके बुक में पेज नंबर 96 एक्टिविटी 1 यू कैन सी दैट कुछ पार्ट्स लीफ का ग्रीन है, कुछ ग्रीन नहीं. ये लीफ है बेटा, जितना पार्ट कलर किया है वो समझो ग्रीन है, उसके अलग पार्ट, बाकी पार्ट्स ग्रीन नहीं है. एक प्लांट आता है कॉटन, इसके जनरली जो लीफ होते हैं बेटा वो थोड़े वेरीगेटेड होते हैं. वेरीगेटेड का मतलब ये हुआ, मनी प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, कॉटन प्लांट में भी होता है. सॉरी, क्रोटन से स्पेलिंग.
क्रोटन प्लांट्स। ओके, सो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, थोड़ा लीफ का पार्ट ग्रीन होता है और ग्रीन नहीं होता है। तो अगर अब उसका जब हम चेक करेंगे कि इसमें ग्रीन नहीं, इट्स मीन दैट क्लोरोफिल नहीं है, तो उसमें ब्लू और ब्लैक नहीं हुआ, इट्स मीन दैट क्लोरोफिल इज necessary. Similar activity you have to do for this test as well. Place the plant 2 to 3 days in a dark room, then all starch present in a leaf will be used up, then place in a sunlight. After that boil in water, then alcohol. After that adding the iodine solution, you will see that only that part which has green color will show that blue and black. It's mean that starch is present and we can say that photosynthesis has taken place, and rest of parts blue और black नहीं हो रहा है, it's mean that उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। स्टार्च अगर नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ।